सोचिए जहां एक और भक्ति श्रद्धा और शिव भक्ति का माहौल हो, हजारों श्रद्धालु कथा सुनने में लीन हो और इस बीच अचानक से पंडाल उखाड़ने की तैयारी शुरू हो जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया ये मामला किसी को भी चौंका सकता है। दुर्ग जिले के नागपुरा गांव में इन दिनों देश भर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा चल रही है। ये कथा 17 दिसंबर से शुरू हुई है और 21 दिसंबर को इसका समापन होना है। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है, लेकिन कथा के दौरान आयोजन समिति और पंडाल लगाने वाले टेंट संचालक के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। और ये विवाद क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। टेंट हाउस संचालक नरेंद्र कुमार साहू का कहना है कि पूरे पंडाल और व्यवस्थाओं के लिए 1,15,00,000 रुपए में सौदा हुआ था, लेकिन आयोजन समिति की ओर से अब तक सिर्फ 25 लाख रुपए ही दिए गए। टेंट संचालक का आरोप है कि रोजाना सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा था, जिससे मजदूरी, ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्च निकालना मुश्किल हो गया। इसी आर्थिक दबाव के चलते उसने पंडाल को करीब 15% तक छोटा कर दिया। शनिवार को विवाद उस समय और बढ़ गया जब टेंट संचालक ने अपने कर्मचारियों से पंडाल हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही ये खबर श्रद्धालुओं और आयोजकों तक पहुंची, मौके पर हड़कंप मच गया। हजारों लोग मौजूद थे और किसी भी तरह की अव्यवस्था से भगदड़ का खतरा पैदा हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। एएसपी हेम प्रकाश नायक ने साफ तौर पर कहा कि कथा समाप्त होने से पहले किसी भी हाल में पंडाल नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंडाल हटाने से श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो सकता है और इस वजह से पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को संभाला। पुलिस ने आयोजन समिति और टेंट संचालक दोनों पक्षों को समझाया और आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालने को कहा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। टेंट संचालक का कहना है कि अब बातचीत हो गई है और फिलहाल विवाद सुलझा लिया गया है। वहीं आयोजन समिति का दावा है कि समय समय पर भुगतान किया जा रहा है और बाकी राशि भी दी जाएगी। तो फिलहाल कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। हालात को संभालने के लिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर तैनात किए गए हैं और पुलिस बल लगातार मौके पर मौजूद है। प्रशासन का साफ कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और कथा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।